गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग ने सीखा कि त्रुटियों का मापन कैसे करेंगे, त्रुटियों का गणना कैसे करेंगे। तो जिसमें हम लोगों ने तीन चीजें सीखी कि त्रुटियों का मापन कैसे करेंगे। पहला क्या सीखा? निरपेक्ष त्रुटि का मापन, दूसरा आपेक्षिक त्रुटि का मापन और तीसरा सीखा हम लोगों ने प्रतिशत त्रुटि का मापन। ठीक, तो इसी क्रम में 3 पॉइंट कुछ और दिए गए हैं। अल्पतमांक, यथार्थता और परिशुद्धता। अल्पतमांक को बोलते हैं लिस्ट काउंट, यथार्थता को बोलते हैं एक्यूरेसी और परिशुद्धता को बोलते हैं प्रिसीजन। ठीक, ये जो 3 पॉइंट दिया हुआ है, ये पहली बात तो आप अपने दिमाग में ये चीज बैठा लीजिएगा कि ये तीनों पॉइंट जो दिए हुए हैं, 3 टर्म, 3 शब्द, ये तीनों अलग अलग हैं। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। ये तीनों अपने अपने के लिए अलग अलग तरीके से जाने जाते हैं। ठीक, कभी कभार होता क्या है कि इन तीनों में से किसी एक दो को एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है कि बताइए ये अल्पतमांक क्या होता है, यथार्थता क्या होता है, या फिर परिशुद्धता क्या होता है। तो दरअसल ये थ्योरेटिकल ही है, तो थ्योरेटिकल है, लेकिन हमें इसे समझना है कि आखिर ये चीजें होती क्या हैं, क्योंकि जब एग्जाम में आ जाए तो आप इसे लिख सकें और बता सकें। ठीक, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला है हमारा अल्पतमांक। क्या है? अल्पतमांक। अल्पतमांक। ठीक, देखिए, जब कभी आप किसी चीज को मापते हैं, किसी चीज का मेजरमेंट लेते हैं, तो उसका माप करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। अब वो कुछ ना कुछ क्या चाहिए आपको जिससे आप मापते हैं? तो मापने के लिए आपको यंत्र चाहिए, जिसकी मदद से आप किसी भी राशि का, किसी भी चीज का, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे लंबाई हो, चाहे द्रव्यमान हो, उसका आप माप ले सकते हैं। ठीक, तो हर यंत्र का अपना एक कुछ क्वालिटी होता है, एक गुणवत्ता होता है कि वो किसी चीज को किस हद तक माप ले रहा है। ठीक, अब वो गुणवत्ता किसी यंत्र का कि वो उस राशि को किस हद तक माप ले रहा है, कितने बारीकी से माप ले रहा है, वो उसको हम कहते हैं उस राशि उस यंत्र का अल्पतमांक। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके पास स्केल है। ठीक, ये आपके पास स्केल है, तो आप देखते हैं कि स्केल में 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ऐसे लिखा रहता है। ठीक, तो स्केल हमारा यानी पैमाना जो है, ये क्या है? एक यंत्र है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज का लंबाई का मापन कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, तो इसमें होता क्या है कि आप देखेंगे तो इसमें खांचे बने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आप देखेंगे कि इसमें छोटे छोटे खांचे बने रहते हैं। तो वो खांचे, अगर हम एक खांचे की बात करें कि ये इस खांचे का कितना मान होता है, तो आप कहेंगे 0.1 सेंटीमीटर। जब ये 10 खांचे तक पहुंचता है, तब जाके ये कितना बनाता है? 2 सेंटीमीटर बनाता है। तो अगर स्केल की हम बात करें कि ये इसका अल्पतमांक कितना होगा, कितने बारीकी से माप सकता है, तो ये माप सकता है 0.1 सेंटीमीटर तक। ठीक, इसकी इतनी ही क्षमता है। इससे और हमें यदि किसी चीज को बारीकी से मापना है तो हम नहीं माप सकते इससे। ठीक, तो हम इसमें अब लिख लेते हैं कि अल्पतमांक क्या होता है। तो किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम राशि उस यंत्र का क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाती है। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं। ये स्केल बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली वह न्यूनतम मान, किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम उस यंत्र का
अल्पतमांक कहलाती है। ठीक, किसी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली वह न्यूनतम राशि उस यंत्र का क्या कहलाता है? अल्पतमांक कहलाता है। ठीक, अब इसको आप उदाहरण से समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक, उदाहरण के लिए जैसे कि साधारण जो सिंपल पैमाना है, हमारा स्केल है, साधारण पैमाने का अल्पतमांक कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। हमारे स्केल का अल्पतमांक 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक, ऐसे आप ये इसका मतलब ये इसके नीचे आएगा। ठीक, कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना होता है? 0.001 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे 3 चीजें दिख रही हैं आपको कि एक साधारण पैमाने का अल्पतमांक कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। तो ये क्या बता रहा है कि वो उस यंत्र से केवल आप इतने बारीकी तक उसका माप कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा बारीकी से आप उसका माप नहीं कर सकते। ये वर्नियर कैलिपर, ये इससे देख रहे हैं कि हम 0.01 सेंटीमीटर तक किसी का कि उतनी बारीकी तक हम किसी चीज का माप कर सकते हैं। ठीक, और स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना है? 0.001 सेंटीमीटर। तो इसको हम इतने हद तक माप सकते हैं। तो देखिए, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों राशियों में से सबसे छोटी राशि कौन है और सबसे बड़ी राशि कौन है, तो आप कहेंगे कि 0.1 सेंटीमीटर बड़ी राशि है और 0.001 सेंटीमीटर छोटी राशि है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए सबसे अच्छा यंत्र कौन है इसमें। ठीक, कि सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला? तो देखिए, जिस यंत्र का जितना ही कम अल्पतमांक होगा, जितना कम होगा, उतना ही वो यंत्र क्या होगा? हमारे लिए अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? क्योंकि उतनी महीन तरीके से, उतने गहराई तरीके से हमको उसका मेजरमेंट पता चल जा रहा है, उसका मापन पता चल जा रहा है। तो आप नोट करके इस बात को आप लिख सकते हैं कि जिस यंत्र का जितना कम अल्पतमांक होगा वह उतना ही क्या होगा? अच्छा होगा। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको अल्पतमांक समझ में आ गया होगा। अब आगे हम दूसरा टर्म लेते हैं। इसी में दूसरा टर्म हम किसकी बात करेंगे? यथार्थता की। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में अच्छे से। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, अब हम बात करेंगे यथार्थता, जिसको इंग्लिश में हम एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक, अब ये क्या होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, किसी भी चीज का आप जब माप लेने जाते हैं या फिर मापन उसका करते हैं, तो आप उसका एग्जैक्ट वैल्यू, जो वास्तविक मान है, उसको आप पता नहीं कर सकते। ठीक, जैसे अगर मैं आपको इस मार्कर का मापन करने के लिए बोलूं, तो इसका जो भी वास्तविक मान होगा उतना आप इसका वैल्यू, उतना मान नहीं ला पाएंगे, उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां रह ही जाएंगी। ठीक, तो यथार्थता हमें ये बताता है कि कोई भी चीज का यदि जो वास्तविक मान है
वह जो हमारा मापा हुआ मान है उस वास्तविक मान के कितना करीब है, कितना नज़दीक है। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिएगा कि यथार्थता किसी माप का, इसको लिखिए, यथार्थता यथार्थता किसी माप का वह मान है जो बताता है कि मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना पास या फिर कितना नजदीक है। ठीक, तो यार ये यथार्थता यानी एक्यूरेसी हमें क्या बताता है कि ये एक वह मान है जो हमें ये बताता है कि आपने जो भी मेजरमेंट लिया है, जो भी मापन लिया है किसी चीज का, जिसको हम कहेंगे मापित मान, तो वह कि उस चीज के वास्तविक मान के कितना करीब है। ठीक, अब जैसे मैं आपसे बोला कि इस मार्कर को आप माप के मुझे बताइए। अब उदाहरण के लिए आप समझिए, उदाहरण के लिए आप जब इस मार्कर का मापन किए तो मान लीजिए ये आया 6.3212 ऐसा कुछ कर लेते हैं सेंटीमीटर। ठीक, आप हमको बता दिए कि ये कितना आया है 6.3215। एक इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, इसका एक्चुअल मान है। ठीक, जो वास्तविक मान है ये इतना है। अब हम आपसे बोले कि इसका मेजरमेंट कीजिए, तो आप क्या किए, इसको बताएं 6.3 कितना 2। ठीक, अब दूसरी बार आपका कोई दूसरा साथी इसका मेजरमेंट किया, इसका माप लिया, तो उसने मेरे को आंसर बताया ये कितना है 6.4। ठीक, तो यहां ये सब सेंटीमीटर में है। ये क्या है, इस पूरे मार्कर का वास्तविक मान है 6.3215 सेंटीमीटर। आपके एक साथी ने मेजर किया, इसको मापा तो बताया कि ये इतना है सर। फिर दूसरे ने इसको मेजर किया तो वो बताया कि ये तो 6.4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब इसमें से ज्यादा एक्यूरेट कौन है, ज्यादा यथार्थ कौन सी राशि है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे परिभाषा में क्या लिखा है कि मापित मान उसके वास्तविक मान के कितना नजदीक है, ये कहलाता है यथार्थता। वास्तविक मान हमारा ये है, मापित मान हमारा ये दोनों है। ठीक, तो इसके ज्यादा करीब कौन सी राशि है, ये वाला है कि ये वाला है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6.32 है, 6.3215 के ज्यादा नजदीक है। ये वाला राशि इससे ज्यादा नजदीक नहीं है, तो इसमें ज्यादा यथार्थ कौन हुआ, ये वाला। ये क्या हो जाएगा हमारा ज्यादा यथार्थ। यथार्थ का मतलब एक्यूरेट, ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये वास्तविक मान के ज्यादा नजदीक है। तो जो राशि वास्तविक मान के जितना ही नजदीक होगा वो उतना ही यथार्थ होगा, उतना ही एक्यूरेट होगा। और जो राशि वास्तविक मान से जितना ही दूर होगा, जितना बड़ा होगा, वो क्या होगा, उतना ही कम यथार्थ होगा, कम एक्यूरेट होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं हम तीसरा टर्म जो क्या है, परिशुद्धता। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला टर्म है परिशुद्धता। परिशुद्धता, ये परिशुद्धता क्या है, ठीक, जिसको हम इंग्लिश में प्रिसीशन कहते हैं। ठीक, तो परिशुद्धता वह मान है जो हमें बताता है कि वह राशि किस सीमा तक मापी जा सकती है। ठीक, अगर किसी चीज का आप मापन कर रहे हैं तो एक सीमा होगा कि उसको उस हद तक, उस गहराई तक, उस बारीकी तक आप माप सकते हैं। ठीक, तो आप जिस गहराई तक, जिस सीमा तक
किसी भी चीज को माप ले रहे हैं या फिर माप सकते हैं, वो कहलाता है उसका परिशुद्धता। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, परिशुद्धता परिशुद्धता वह मान है जो बताती, आप समझ लीजिएगा, जो बताती है कि किसी राशि को कितनी सीमा तक मापा गया है। तो परिशुद्धता हमें क्या बताता है? परिशुद्धता वह मान है जो बताती है कि किसी राशि को कितनी सीमा तक मापा गया है। ठीक, जैसे कि उदाहरण के लिए एक राशि हमने लिया, बताया आपको 63245 मान लीजिए सेंटीमीटर। ठीक, अब इसको एक दूसरा हमने राशि लिया 6321, एक तीसरा हमने राशि लिया 6.3214, सब सेंटीमीटर में है। तो अब बताइए कि इसमें ज्यादा प्रिसाइज कौन है, ज्यादा परिशुद्ध कौन होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला? तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन को समझिए कि परिशुद्धता वह मान है जो बताती है कि वह राशि किस सीमा तक मापी गई है। ठीक, तो यह राशि, अगर हम पहले राशि की बात करें, यहाँ पे 3 राशियां हैं, तो पहले राशि की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये किस हद तक मापा गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 1 2 3 4 सब में 6 6 6 है, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट तक, 4 अंक तक मापा गया है। इसको आप देख पा रहे हैं, ये 3 अंकों तक मापा गया है, और ये 4 अंकों तक मापा गया है। इसको ज्यादा समझने के लिए मान लीजिए हम इसको 1 अंक और बढ़ा दिए 6, तो यहाँ पे कितने अंक हो गए? यहाँ पे 5 हो गए। तो ज्यादा प्रिसाइज कौन हुआ, ज्यादा परिशुद्ध कौन होगा? तो ज्यादा परिशुद्ध इसमें ये वाला हुआ, क्योंकि हम इसको इतने हद तक माप रहे हैं, यहाँ तक हम माप ले रहे हैं इसका, और इसको देख रहे हैं कि हम कम माप ले रहे हैं, ये भी कम है। तो जिसका जितने अधिक हद तक आप माप ले पा रहे हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? परिशुद्धता। तो ये क्या है? ज्यादा परिशुद्ध है, ये ज्यादा परिशुद्ध है, परिशुद्ध यानी प्रिसाइज। ठीक, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।